हेलो बच्चों, जेई 2025 में 22 जनवरी 25 की शिफ्ट 1 में ये जो प्रोग्रेशन सीरीज का क्वेश्चन आया था, बेसिकली ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, मतलब कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं करेगा और जो थ्योरी यूज़ कर रखा है वो भी ऑफ कोर्स गलत है। उसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा क्यों गलत है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि क्या करना चाह रहा है। तो इसने बोला है कि सिग्मा टी आर आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके एन तक ये दे रखा है। मतलब T1 से लेके T1 से लेके Tn तक का समेशन इसने ये दे रखा है। तो उस हिसाब से ये Sn हो गया। Sn इज इक्वल्स टू सिग्मा R इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक Tr इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 2n प्लस 3 इंटू 2n प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 64। ये क्वेश्चन है। तो देखो पहले गलती क्या है वो मैं दिखा देता हूँ कि इसमें अगर मैंने n इज इक्वल टू 1 रखा तो बेसिकली ये S1 आ जाएगा। S1 इज नथिंग बट T1। तो n इज इक्वल टू 1 रखने पे ऐसे आ जाएगा 1 3 5 7 डिवाइडेड बाई 64, इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर S2 जो होगा दैट विल बी बेसिकली T1 प्लस T2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 रख दिया इसमें, तो 2 रखने से ये बेसिकली पहला 3 5 7 और 9 डिवाइडेड बाई 64 ऐसे आ जाएगा। तो अगर मैं S2 में से S1 घटा दूं तो बेसिकली मेरे को T2 मिल जाएगा। तो T2 इज इक्वल्स टू S2 माइनस S1 एंड दैट इज 3 5 7 9 डिवाइडेड बाई 64 माइनस 1 3 5 7 डिवाइडेड बाई 64। तो इसमें से 3 5 7 अपॉन 64 कॉमन आ जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद यहाँ पे 9 माइनस 1 दैट इज 8। तो 3 5 7 बटे 64 इंटू 8, इतना आ गया। अच्छा, जो उसने फाइनल आंसर पूछा है उसने ये बोला है कि ये जो टी आर टर्म आया है इनका हमने रेसिप्रोकल लिया, उन रेसिप्रोकल्स को सम किया इनफाइनाइट तक और इसके सम की वैल्यू मेरे को चाहिए। ठीक है, आंसर जो दे रखा था वो एनटीए ने 2/3 दे रखा है था। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में गलती क्या है कि जैसे T1 ये आ गया और T2 ये आ गया, तो अगर मैं सिंपली 1/T1 प्लस 1/T2 अगर हम ऐड कर दें तो दैट विल बी T1 का रेसिप्रोकल, तो वो जाएगा 64/3 5 7 प्लस T2 का रेसिप्रोकल वो जाएगा 64/3 5 7 और एक 8 भी आ जाएगा। तो इसमें 64/3 5 7 तो कॉमन आ गया। ठीक है, एंड यू आर लेफ्ट विद 1 प्लस 1/8 दैट इज 9/8। तो 64 इंटू 9/3 5 7 8, तो ये 8 से 64 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू 54 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 108। नहीं 54 क्यों आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो दैट इज 72 डिवाइडेड बाई 105 ऐसे आ जाएगा। अच्छा, वैसे एक 3 और कैंसिल कर सकते थे, तो दिस विल बी 24 डिवाइडेड बाई 35 35 सॉरी 24 डिवाइडेड बाई 35। तो 24 डिवाइडेड बाई 35 24 डिवाइडेड बाई 35 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 2/3 क्योंकि ये 12 हो जाएगा। तो 36 इज ग्रेटर देन 35। तो 2/3 तो आंसर हो ही नहीं सकता जो उन्होंने दे रखा है, क्योंकि पहले दो टर्म के जो रेसिप्रोकल का सम आ गया वही 2/3 से ज़्यादा आ गया। अब इसके अंदर तो और भी इनफाइनाइट टर्म जोड़ेंगे तो जो आंसर है वो डेफिनेटली बड़ा ही आएगा। अब देखो इसमें गलती क्या है, बेसिकली जो इन्होंने एस एन लिया है ये, ठीक है, ये जो सम है, ठीक है। अच्छा, रॉन्ग सोल्यूशन क्या है, रॉन्ग सोल्यूशन हम कैसे करते हैं कि जो एस एन है दैट इज 2n माइनस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 3 2n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 64, ये हो गया। फिर हम करेंगे एस एन की जगह n माइनस 1 रख दिया तो यह आ जाएगा 2n माइनस 3 2n माइनस 1 2n प्लस 1 एंड 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 64। तो अब उसने क्या किया होगा कि एस एन में से एस एन माइनस 1 घटा दिया, तो 2n माइनस 1 से लेके 2n प्लस 3 तक ये तो कॉमन आ गया और 2n माइनस 1
2n+1 2n+3 ये तो कॉमन आ गया, और जो बचा है वो 2n+5 एंड 2n-3 का डिफरेंस बचेगा, तो वो 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 64। तो 8 से ये 8 कैंसिल हो गया। अब लॉजिक ये दिया जाएगा कि अगर हमने Sn में से Sn-1 निकाल दिया तो Tn बचेगा, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, तो दैट विल बी इक्वल टू, ये आ गया 2n-1 2n-1 2n+1 2n+3 डिवाइडेड बाई 8, ये बचेगा। ठीक है, नाउ यू कैन क्लियरली सी के ये वाला जो फॉर्मूला है वो गलत है, क्योंकि इसमें मैंने n बराबर 1 रखा। अगर मैंने n बराबर 1 रखा तो T1 कितना आ जाएगा इसके हिसाब से 135/8, मतलब 15/8 आ जाएगा। जबकि जब हमने ओरिजिनल फॉर्मूले से निकाला था यहां से, तो ये 105/64 आ रहा था। T1 ही अलग अलग आ रहा है, तो ये फॉर्मूला इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट। ठीक है, T2 निकालेंगे वो भी गलत आएगा ऑफकोर्स। इसको तो हम ऐसे भी दे सकते हैं, जो Tn है वो बेसिकली n का एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यहां से मतलब अगर मैं इस फॉर्मूले से Tr निकालूं तो वो बेसिकली 2r-1 2r+1 एंड 2r+3 होल डिवाइडेड बाई 8 आएगा। अगर मैं इसको वापस सिग्मा करूं तो देखो r³ का टर्म आएगा, r² का टर्म आएगा, r आएगा एंड कांस्टेंट आएगा। बट जब हम उसको सिग्मा करेंगे तो समेशन में जो कांस्टेंट है उसके सिग्मा में भी n आएगा। अगर मैंने Sn निकाला तो दिस विल बी ए, मतलब अगर ये क्यूबिक है तो ये एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, an⁴ bn³ प्लस cn² प्लस dn आएगा। बट कांस्टेंट टर्म नहीं आ सकता इसमें, क्योंकि जो इसका कांस्टेंट टर्म है, अगर मैंने उसका सिग्मा लिया, इसका कांस्टेंट टर्म वैसे ऐसे दिखाई दे रहा है कि -3 है, तो -3 का जब हम सिग्मा लेंगे तो ये जो लास्ट वाला टर्म है वो -3n आएगा। तो इसमें कहीं से भी कांस्टेंट नहीं आएगा। बट जो ओरिजिनल फॉर्मूला Sn का दे रखा है ये, इसमें कांस्टेंट आ रहा है। तो मतलब इस Sn से अगर मैंने Tn निकाला, उस Tn से जब हम वापस Sn निकालेंगे तो ये वाला टर्म आएगा ही नहीं। ये ठीक है, ये वाला सिग्मा लाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन गलत फ्रेम किया गया है। यूजली जो बुक्स में तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा उसमें क्या होगा कि कांस्टेंट टर्म नहीं होगा उसमें, मतलब ये 2n-1 की बजाय अगर इसमें एक n आ जाए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, देन थिंग्स विल फॉल इनटू द प्लेस। बट दिस वाज डेफिनेटली अ रॉन्ग क्वेश्चन। एंड एनटीए का तो चलते ही, मेंस में इतने सारे पेपर बनाने होते हैं तो एक गलत क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो आई होप जो लॉजिक है, इसके पीछे का लॉजिक है वो समझ में आया होगा कि इस वाले फॉर्मूले से अगर हमने Tn निकाला और Tn को वापस सम करेंगे तो Sn के अंदर कांस्टेंट टर्म आ ही नहीं सकता। इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल हमने ऑलरेडी नोट्स में पढ़ा रखा है कि जो AP होता है, AP का बेसिकली जो nth टर्म होता है वो n का लीनियर एक्सप्रेशन होता है। तो जो उसका सम होता है Sn जो होता है वो n का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, बट उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म 0 होता है। ये हमने एक्सप्लेन कर रखा था। ठीक है, तो उसी लॉजिक पे अगर जो Sn है, सॉरी अगर जो Tn है, अगर वो मान लिया 3 डिग्री का टर्म है, तो जो इसका सम आएगा वो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा। मतलब जो Sn होगा वो n में 4 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा, बट अगेन उसके अंदर भी कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। तो इस चीज को हम ध्यान रख सकते हैं। होपफुली जेई वाले भी आगे से इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई भी आपका कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर। ऑल द बेस्ट।